बातें काम की, बातें काम की। बच्चे हो या हो बड़े, सभी के काम की। खिल जाएगा जीवन इनसे, भर देंगे खुशियों के रंग। इनसे आएंगे जीवन में आशा, विश्वास और उमंग। बातें काम की, जीवन के उत्थान की। बातें काम की। स्वयं पर गर्व करना एक ऐसा विषय है जिस पे बहुत कम बात होती है, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। इसीलिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसी विषय पर पहल करते हुए बातें काम की श्रृंखला के आज के इस एपिसोड में इस विषय को सम्मिलित किया है। नमस्कार। और आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सुश्री शीला दाहिमा IAS, जो वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा मंडल में अतिरिक्त सचिव के पद पर हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैडम, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि स्वयं पर गर्व करना किसी भी व्यक्ति के जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है? कई बार ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति ये सोचने लगता है कि मैं कमतर हूँ जी और अपने जीवन में कुछ खास नहीं कर सकता हूँ। जी ऐसे में उसका आत्मविश्वास, आत्मसम्मान डगमगाने लगता है। जी वह दिशाविहीन भी हो सकता है। जी बिल्कुल। और उसके जीवन में जब वो ऐसा सोचता है तो अपनी खूबियों को नहीं पहचान पाता है जी और स्वयं पर ही संदेह करने लगता है। ऐसे में वह नकारात्मकता की ओर भी बढ़ सकता है। इन सब से बचा जा सकता है यदि व्यक्ति स्वयं के महत्व को पहचाने और स्वयं पर गर्व करना सीखे। ऐसा अक्सर होता है कि हम दूसरों से कहते हैं कि मुझे या हमें आप पर गर्व है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है जब हम खुद से कहें कि मुझे स्वयं पर गर्व है। स्वयं पर गर्व करने से व्यक्ति स्वयं को पहचानने का प्रयास करता है, स्वयं को पहले से श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करता है, प्रसन्नता, आत्मसंतुष्टि महसूस करता है, स्वप्रेरित स्वयं को महसूस करता है और अपने जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाने का प्रयास करता है। मैडम, जैसे अभी आपने बताया कि हम हमेशा दूसरों से ही कहते हैं कि मुझे आप पर गर्व है, तो यहाँ एक ये प्रश्न आ जाता है कि दूसरों पर गर्व करना और स्वयं पर गर्व करना, इनके क्या महत्व हैं? दूसरों पर गर्व करने से सामने वाले व्यक्ति का आत्मसम्मान बढ़ता है, उसका स्वयं पे विश्वास बढ़ता है, वो अपने कार्यक्षेत्र में और भी बेहतर कर सकता है जी। इसके साथ ही उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है दूसरों की नज़रों में। जी। फिर एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो व्यक्ति दूसरे को प्रोत्साहित करता है उसकी भी एक सकारात्मक छवि लोगों के बीच जाती है कि वो एक पॉजिटिव पर्सन है जी। और दूसरों को प्रेरित और प्रोत्साहित करता है। जबकि स्वयं पर गर्व करने से व्यक्ति का आत्मसम्मान बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। इन सब का उसकी मन स्थिति और जीवन की गुणवत्ता पर काफ़ी सकारात्मक असर पड़ता है और वह व्यक्ति प्रेरणा के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर नहीं रहता है। मैडम, जैसे अभी आपने बताया कि गर्व करने से व्यक्ति सकारात्मक हो जाता है, यहाँ अब एक प्रश्न ये भी उठ जाता है कि गर्व और अहंकार जो हम ज़्यादातर सुनते हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि गर्व और अहंकार, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? मैं श्रेष्ठ हूँ, ये गर्व है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ये अहंकार है। गर्व एक सकारात्मक अनुभूति है, जबकि अहंकार एक नकारात्मक अनुभूति है। गर्व किसी व्यक्ति को ऊपर उठाने का काम करता है, जबकि अहंकार नीचे गिराने का काम करता है। सामान्यतः गर्व किसी अन्य के लिए परेशानी का कारण नहीं बनता, लेकिन अहंकार से किसी अन्य व्यक्ति को भी परेशानी हो सकती है। एक दोहा है, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया ना बाती। अर्थात रावण के 1 लाख पुत्र थे और 1.25 लाख नाती थे, लेकिन उसके घर में दिया बाती जलाने के लिए कोई भी नहीं बचा था। जी। तो रावण के अहंकार के कारण उसके पूरे वंश का ही विध्वंस हो गया। जी। ऐसे कार्य जिन पर गर्व किया जा सके, इस तरह के कार्य करने वाले व्यक्ति सम्मान के पात्र होते हैं, जबकि अहंकारी व्यक्ति को सामान्यतः लोग पसंद नहीं करते हैं। अहंकारी व्यक्ति खुद के सुख से सुखी होता है, जबकि गर्व करने वाला व्यक्ति खुद के साथ साथ दूसरों के सुख से भी सुखी होता है।
गर्व किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचाता, लेकिन अहंकारी व्यक्ति, ऐसा देखा जाता है अधिकतर कि उसके क्रियाकलापों से दूसरों के मन को ठेस पहुंचती है। जी मैडम, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने गर्व और अहंकार के बीच अंतर को समझाया। यहाँ आपने ये भी बताया कि गर्व किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचाता है। तो जब गर्व किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचाता है तो हर व्यक्ति को स्वयं पर गर्व करना चाहिए। तो स्वयं पर गर्व करना किस प्रकार सीखा जा सकता है और इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये ध्यान में रखें कि जब तक हम खुद पर गर्व नहीं करेंगे, अन्य लोग भी आप पर गर्व नहीं करेंगे। ईश्वर ने हर व्यक्ति को अलग बनाया है, इसलिए अपनी तुलना किसी अन्य से ना ही करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। जी लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम खुद में इम्प्रूवमेंट्स या खुद की बेहतरी करना छोड़ दें। हम हमेशा ही अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहें। या मैं यह ज़रूर कहूँगी कि अपने काम को हमेशा बहुत अच्छे से करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे आपको खुद को भी संतुष्टि मिलती है और साथ में दूसरे लोग भी आपकी सराहना करते हैं। जी अपनी अच्छाइयों और कमियों दोनों को पहचानना ज़रूरी है। जी अच्छाइयों को बढ़ाना चाहिए, कमियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अपने आप से अत्यधिक अपेक्षा भी नहीं रखनी चाहिए कि मैं एकदम 100% दक्ष ही रहूं हमेशा। जी इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि हम उन बातों को याद कर सकते हैं जब हमारी वजह से किसी को खुशी मिली हो। फिर जब हम खुद पे गर्व महसूस करना चाहते हैं तो इसके लिए ये भी मुझे लगता है कि हम निरंतर कुछ ना कुछ सीखते रहें। चुनौतियों से डरना नहीं है, बल्कि उनका हिम्मत के साथ सामना करना है। और कई बार हम असफल भी होते हैं, लेकिन असफलता जीवन का एक हिस्सा है। हम अपनी असफलता से सीख लेकर सफलता के लिए आगे प्रयास कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें वो करना चाहिए जिनसे हमारे मन को खुशी मिलती हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे किसी काम से किसी दूसरे व्यक्ति को कोई परेशानी हो या कोई हानि हो। खुद पर विश्वास रखना सीखें। यदि आप ईश्वर पे विश्वास रखते हैं तो ईश्वर पर भी विश्वास रखना सीखें। जी इसके अलावा किसी न किसी प्रकार की रचनात्मकता में लगे रहना चाहिए। जी और क्योंकि हम सब मनुष्य हैं तो हमें ये कोशिश भी करनी चाहिए कि हम दूसरे मनुष्यों की सहायता कर सकें। बिल्कुल। मैडम, स्वयं पर गर्व करने के लिए तो आपने बहुत सारे हमें जो बिंदु बताए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन एक हमने सुना है कि हमें स्वयं से भी प्रेम करना चाहिए। तो ये स्वयं से प्रेम करना क्या होता है? स्वयं से प्रेम करना और स्वयं से गर्व करना, इन दोनों का भी आपस में कुछ जुड़ाव है? देखिए, किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी गरिमा सर्वोपरि होती है। जी इसलिए ये आवश्यक है कि हर व्यक्ति अपने आप से प्रेम करे। जी पर इसका आशय ये नहीं है कि हम आत्ममुग्ध हो जाएं। जी है ना, आत्ममुग्धता इसका आशय बिल्कुल नहीं है। जब हम स्वयं से प्रेम करते हैं तो सफलता, सुख और जो स्वस्थ संबंध हैं वे पनपते हैं। मानसिक तनाव, अवसाद, बेचैनी, हीन भावना, इसमें कमी आती है। स्वयं से प्रेम करने का आशय स्वयं का सम्मान करना, स्वयं की अच्छाइयों को देखना, स्वयं का आभारी होना और स्वयं को निखारना है। यदि मैं चाहूँ या कोई भी चाहे कि लोग उसकी प्रशंसा करें, तो उसको पसंद करें, तो इसके लिए पहले वो खुद को पसंद करे, ये ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल। और साथ ही मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूँगी कि खुद से प्रेम करने का आशय स्वार्थी या आत्मकेंद्रित होना नहीं है, बल्कि खुद का ख्याल रखना है। वह अपनी उपलब्धियों को बढ़ाता है और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। मैडम, आपने बहुत सारे हमें इसके लाभ भी बताए हैं। यहाँ पे एक प्रश्न और भी आता है कि क्या स्वयं पर गर्व करके अपनी कार्य क्षमता को भी बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है जी क्योंकि जब कोई व्यक्ति स्वयं पे गर्व करता है तो वो अपने आप को एक तरह से देख लेता है, परख लेता है, अपने आप को समझने लगता है। जी हाँ। और जब उसको लगता है कि क्योंकि देखिए, गर्व भी कोई व्यक्ति तभी कर पाता है खुद पर जब उसमें बहुत सारी खूबियां हो, हो। है ना, जब वो खुद के प्रति सच्चा हो तब वो हाँ। खुद पे गर्व कर पाता है। जी
और उसको ये लगता है कि मैंने जो इतना कुछ अर्जित किया है जी। या जो मैंने इतनी मेहनत की है जी, तो मुझे अपने काम को तो निश्चित तौर पे बेहतर बनाना ही है। होगा। जी हाँ, तो स्वयं पे जब व्यक्ति गर्व करता है, क्योंकि गर्व हम अच्छी बातों के ही लिए कर सकते हैं, हम सकते हैं। किसी बुरी बात के लिए नहीं खुद पे गर्व कर सकते जी। हैं कि मैंने ये काम कम- अच्छा नहीं किया इसलिए मैं खुद पे गर्व करूं। तो जब हम अपना काम अच्छे से करते हैं तो हमें अपने ऊपर गर्व होता है, और चूंकि हमने मेहनत की है, हमने उसमें अपना बहुत सारा परिश्रम दिया है, अपना बहुत सारा समय दिया है, तो वो काम हम भले ही उसके लिए अलग से प्रयास ना करें, वो एक एफर्टलेस चीज़ हो जाती है कि वो खुद ही अपना काम अच्छी क्वालिटी का या अच्छी गुणवत्ता का हो जाता है। जाता है। जी। मैडम, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं स्वयं पर गर्व करना विषय पर, तो क्या विद्यार्थियों को भी स्वयं पर गर्व करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। जी। किसी भी आयु वर्ग के लोगों को प्रेरित किया जा सकता है। जी। कई बार हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास या हमारे साथ में ऐसे लोग होते हैं जो अपने शारीरिक रूप रंग, अपनी आर्थिक स्थिति, संबंध, करियर आदि को लेकर परेशान होते हैं या काफ़ी निराश हो जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में हम उन्हें ये समझा सकते हैं, उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं कि आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आप कृतज्ञ बनिए, आप उसका सम्मान करिए और अपने पूरे प्रयास करिए। अपनी मेहनत में तो खैर कभी भी कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। फिर हमने आज जो पूरा चर्चा की है, जी। डिस्कशंस हमने किए हैं, काफ़ी सारी बातों पे हमने अपने विचार विमर्श किए हैं। जी। तो उन सभी जो मुख्य मुद्दे हैं, जो बातें जी। हैं, बहुत महत्वपूर्ण और प्रैक्टिकल हैं, व्यावहारिक भी हैं। जी। हम बता सकते हैं, बड़ों को भी बता सकते हैं, विद्यार्थियों को भी बता सकते हैं कि वो उन्हें अपने जीवन में लागू करें। जी। और ये निस्संदेह ऐसा करके वो अपने जीवन में एक बड़ी अच्छी दिशा महसूस करेंगे। बिल्कुल। निश्चित रूप से मैम, विद्यार्थी और सभी आयु वर्ग के लोग इससे बहुत ही लाभान्वित होंगे। जी। आशा है कि आपने स्वयं पर गर्व करने के विषय को अच्छे से समझा होगा और इसे अपने जीवन में भी समाहित करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।